सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू इजिली डू या फिर हाउ टू इजिली अटेम्प्ट असम्पशन रीजनिंग क्वेश्चंस। सो एज यू गाइज नो कि सीबीएसई ने इस साल 2021 में क्या किया है कि सीबीएसई ने एक करिकुलम लॉन्च किया है, जिस करिकुलम के तहत सीबीएसई ने ये ऑर्डर दिए हैं कि 2021 टू 2022 का जो बैच है ऑफ क्लास 10th टू 12th उनके जो बोर्ड एग्जाम है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होंगे ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो इस पैंडेमिक के तहत क्या हो रहा है कि एग्जाम्स नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिए हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 चरणों में होंगे, 2 टर्म्स में होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 के तहत क्या होगा कि टर्म 1 में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज यानी नॉर्मल एमसीक्यूज जो होते हैं, असर्शन रीजनिंग एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। और जो टर्म 2 है, टर्म 2 के तहत क्या होगा कि टर्म 2 के तहत जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस होंगे। एंड जो टर्म 1 का एग्जाम है वो ओएमआर शीट पे लिया जाएगा, जिसमें सर्कल्स बने रहते हैं फॉर मार्किंग द ऑप्शंस ऑफ योर आंसर्स। उसकी चेकिंग जो है कंप्यूटराइज्ड होती है। उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। एज यू कैन सी ये जो वीडियो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टैप करके इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो उसके तहत क्या है, असर्शन रीजनिंग जो है टर्म 1 के एग्जाम्स में आने वाली है। तो उन असर्शन रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए जो है कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज तो हमने कर रखे हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस आर बेसिकली द क्वेश्चन जिसमें एक पैराग्राफ गिवन रहता है और उसके रिलेटेड जो है 4 to 6 क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। वो क्वेश्चंस होते हैं वो केस स्टडी यानी कि जो पैराग्राफ है उस पे बेस्ड होते हैं, जस्ट लाइक दी अनसीन पैसेजेस। लेकिन असर्शन रीजनिंग जो है ये थोड़ी एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर लोगों ने अभी तक नहीं सुना है, तो इसलिए काफी लोग जो है इसके रिलेटेड कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हाउ यू कैन इजिली अटेम्प्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। सो लेट्स गो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक असर्शन रीजनिंग का सैंपल क्वेश्चन। इस सैंपल क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू इजिली डू या फिर हाउ टू इजिली अटेम्प्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो असर्शन रीजनिंग कुछ इस प्रकार की आएगी, इसी टाइप की आती है 99% ऑफ द टाइम। असर्शन गिवन रहेगा, आपको एक सेंटेंस है असर्शन नाम से, सामने एक सेंटेंस गिवन रहेगा एंड आपको दूसरा सेंटेंस गिवन रहेगा बाय द नेम रीजन। ये दोनों सेंटेंस को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, फिर उसके बाद आपको इन चारों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस रहता है असर्शन का। इस असर्शन के सेंटेंस में जो है एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक नॉर्मल बात लिखी रहती है आपके एग्जाम के सब्जेक्ट के रिलेटेड। कोई भी बात यहाँ पे लिखी जा सकती है। म्यूकस इज प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। इन दिस एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि म्यूकस इज प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, कि म्यूकस जो है वो स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होता है। पहले आपको सबसे पहले ये पढ़ना है असर्शन को ध्यान से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रीजन को पढ़ना है। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल्स फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपको चेक करना है कि क्या ये सही है। सबसे पहले आपको ये वाला सेंटेंस पढ़ना है असर्शन, फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि ये सेंटेंस सही है क्या ये, या फिर ये सेंटेंस गलत है। अगर ये सेंटेंस सीधा एक गलत हो गया तो असर्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। असर्शन आपका गलत हो गया तो आपको इन सेंटेंस में से देखना है कि किसमें ये चीज बता रखी है कि असर्शन गलत है। पहले सेंटेंस में हमेशा आपको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिया रहेगा बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि ए और आर यानी असर्शन और रीजनिंग दोनों के दोनों जो है आपस में सही है, दोनों सेंटेंस जो है करेक्ट है। और रीजन जो है वो असर्शन को जो है जस्टिफाई कर रहा है, यानी ये रीजन वाला दूसरा जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस ये बता रहा है कि असर्शन जो है वो किस तरह से सही है, ठीक है। ये आपको बता रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में ये गिवन है, दूसरे में आपको दूसरे ऑप्शन में क्या गिवन है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि जो दोनों असर्शन और रीजनिंग है वो अगेन सही है, लेकिन यहाँ पे रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अकेले में तो ये रीजन सही है, रीजन में मीनिंगफुल है और सही बता रहा है, सही चीज बता रहा है, लेकिन ये वजह नहीं बता रहा कि असर्शन कैसे सही हो गया।
तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आपको बी सेलेक्ट करना है। सी में करना क्या, सी किस वजह से करना है कि ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, कि असर्शन जो है वो सही है लेकिन रीजन भाई गलत है, हमारा रीजन जो है वो उसका मीनिंग गलत निकल रहा है, तब आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सी। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन गिवन रहता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि जब असर्शन जो है वो गलत रहेगा और जो रीजन है वो सही रहेगा, तब आपको कौन सा करना है, डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में क्या हो जाता है कि आपको यहाँ डी ऑप्शन में ये ऑप्शन भी गिवन रहता है कि दोनों जो है बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर फॉल्स। कभी कभार ये ऑप्शन भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है तो भी ऐसा ही करना है, देखना है कि अगर असर्शन रीजनिंग दोनों का ही मीनिंग गलत है, दोनों ही आपस में सेंस गलत निकाल रहे हैं, दोनों ही गलत है, तब आपको ये वाला ऑप्शन करना है। कभी कभार क्या गिवन रहता है कि इस ऑप्शन के साइड में लिख दिया जाता है और दिस, मतलब कि दोनों ऑप्शन ये वाला और ये वाला दोनों को डी ऑप्शन में कंबाइन कर दिया जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि असर्शन जो है वो गलत है तो आपको डायरेक्ट डी ऑप्शन में जाना है, या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, या दोनों दिए रहेंगे। इस तरह से आपके ऑप्शंस आते हैं। ओके, तो असर्शन का मीनिंग तो नॉर्मल होता है कि कोई आप कोई चीज नॉर्मल सेंटेंस बता रहे हो, रीजन होता है वजह, कि असर्शन की वजह है। अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे आप इजीली पहचान सकते हैं। सबसे पहले आपको इन दोनों शब्दों को हाइड कर देना है कि आप ये कहना क्या चाहते हैं। आपको सिर्फ एक सेंटेंस पे ध्यान देना है, ये म्यूकस वाला जो सेंटेंस है इस पे ध्यान देना है आपको। अब इस सेंटेंस में ध्यान दोगे, इस सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है कि म्यूकस इज प्रेजेंट ऑन दी वॉल्स ऑफ द स्टमक। कि क्या म्यूकस सच्ची में स्टमक की वॉल पे ही प्रेजेंट होता है? यस, ऑब्वियसली म्यूकस जो होता है वो स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होता है। और इसका रीजन अगर ये वाला सेंटेंस बता रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर ए करना है, लेकिन अगर ये रीजन ही गलत है तो आपको ये करना है। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड कि अगर ये सही रीजन नहीं दे रहा है तो आपको ये करना है। तो रीजन जो है, रीजन क्या बोल रहा है कि इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल्स फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ये रीजन सही है? ऑब्वियस ही बात है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल्स फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस हमेशा जो है स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसको स्किन पे पड़ जाए तो स्किन जो है जल जाएगी, तो आर पार हो सकता है। तो कि म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक वॉल्स को। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया और हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन नंबर ए और बी। आपको इस तरह से करना है। सबसे पहले आपको असर्शन को अकेले पढ़ना है, सेंटेंस को, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है रीजन को। ये नहीं, इसको जोड़ना नहीं है, पहले इसको जोड़ के चल दिए तो आपका गलत हो सकता है। पहले आपको सिंपली अलग अलग करके पढ़ना है इनको, कि पहले ये क्या कह रहा है असर्शन, फिर उसके बाद पढ़ना है कि रीजन क्या कह रहा है। आपने दोनों को एक बार पढ़ लिया, आप पहचान गए क्या गलत है क्या सही है, तो फिर आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने ये देख लिया कि या तो असर्शन पूरी गलत निकल रही है, फिर रीजन पढ़ा, फिर रीजन भी गलत निकल रहा है, दोनों गलत निकल रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन एग्जाम में नहीं गिवन है तो मतलब एक चीज तो सही होगी ही। ओके, तो फिर आपको अगर ये वाला ऑप्शन ही नहीं गिवन है एग्जाम्स में और आपको लग रहा है कि दोनों ही गलत है, तो आपको एक बार और अच्छे से पढ़ना है, एक बार और अच्छे से सोचना है कि कौन सा सही हो सकता है। एक और चीज जो है जिसपे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ये एग्जाम्पल है कि अगर असर्शन में दे रखा है कनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, तो ज्यादातर लोग जो कहेंगे नहीं भाई वो तो रियल इमेज भी फॉर्म करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है, सिर्फ वर्चुअल थोड़ी करता है। तो क्या करेंगे, असर्शन को रॉन्ग मान लेंगे। बट यहाँ पे अगर एक बहुत चीज काम आती है, कैन और मस्ट और ऑलवेज इन जैसे शब्दों का जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है गिवन है। अगर आपको ये गिवन है कनकेव मिरर ऑलवेज या फिर मस्ट फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो आपका जो है सेशन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर दे रखा है कि कनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, मतलब कि फॉर्म्स का मतलब है कि वो कर सकता है। ठीक है, अगर उसके साथ में ऑलवेज या फिर मस्ट नहीं गिवन है तो आपको क्या करना है कि तब आपको देखना है। अगर ऑलवेज या मस्ट गिवन है
तो फिर आपको उसको सीधे गलत कर देना पड़ेगा, बिकॉज कनकेव मिरर जो है वो हमेशा फॉर्म नहीं करता, रियल इमेज भी फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वो एक सेंटेंस की बात की जा रही है। और एक एग्जांपल है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज, तो ये भी एक गलत सेंटेंस हो सकता है, लेकिन प्लेन मिरर जो है कभी कभार वर्चुअल इमेज के साथ साथ रियल इमेज भी फॉर्म करता है। ओके, तो उसमें उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये जो क्या नाम है असर्शन है, ये असर्शन आपका गलत पूरी तरह से नहीं ठहराया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान से देखना है कि इन शब्दों का यूज किया गया है नहीं, क्योंकि असर्शन जो है हो सकता है वो एक जनरल चीज की बात कर रहा हो। असर्शन का मतलब ये नहीं है कि असर्शन अकेला ही सही है, कि असर्शन के सिवा कोई भी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी गलत है, नहीं। असर्शन एक चीज की बात कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बाकी सारी चीजों को खारिज ही कर रहा है। तो चलिए बढ़ते रीजन की ओर। रीजन क्या, रीजन हमारा सही है, असर्शन सही है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब हमें देखना है कि रीजन जो है वो असर्शन का रीजन है या नहीं, मतलब कि रीजन असर्शन दोनों अकेले में सही है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, वो आप कैसे चेक करेंगे। बिकॉज, देयरफॉर, हेंस, ये सब वर्ड्स जो है आपको असर्शन और रीजन के सेंटेंस में यहाँ पे बीच में लगा के इसको यहाँ पे जोड़ देना, फिर आपको देखना है। म्यूकस इज प्रेजेंट ऑन दी वॉल्स ऑफ द स्टमक बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल्स फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको देखना है कि ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। अगर ये सेंटेंस आपका गलत है तो फिर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन अगर ये सेंटेंस जो है करेक्ट है तब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं इजीली असर्शन और रीजनिंग, बिकॉज असर्शन और रीजनिंग में आपको बस यही चीज देखनी थी। सो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, एंड अब आप अच्छे से असर्शन रीजनिंग को एग्जाम्स में, टेस्ट में करके आएंगे, बिकॉज इस टेक्निक से बहुत इजी हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई नो वीडियो थोड़ी लेट आई है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।